5 अंकीय और बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या हो जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया जाए तो कैसे करना है। देखो, तो बात बोला गया है कि 5 अंक जो है, ध्यान सुनो, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, देखो हम लोग का क्या होता है, पाँच अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, 5 × 9 होता है। कितना होता है, 5 × 9, 1 × 9, 2 × 9, 3 × 9, 4 × 9, 5 × 9। दिमाग में रखना, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 5 × 9। लेकिन मैथ ऐसे नहीं बनेगा। 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हो। जो अभी ध्यान नहीं दे रहा है वो सोच लो कि अपना कीमती वक्त गंवा रहा है, ठीक है। और जो जितना अपना कीमती वक्त गंवाना चाहता है, अपने आप को मतलब सोचता है कि मैं गंवा रहा हूँ अच्छा अपना कीमती वक्त, मतलब वो लग रहा है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो करे अपना काम। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन हर एक संख्या क्या हो, डिफरेंट हो। क्या हो, हर एक संख्या क्या है, डिफरेंट हो। तो हर एक संख्या डिफरेंट होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये 9 है तो इसको मुझे 8 करना पड़ेगा, इसको मुझे 7 करना पड़ेगा, इसको मुझे 6 करना पड़ेगा, इस 5 करना पड़ेगा, तभी ना ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन ये सबसे क्या है, सबसे बड़ा है कि नहीं। मान के चलो यहाँ पर मैं ये क्या है 98,764, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या है, हर एक संख्या क्या है, भिन्न है। क्या है, हर एक संख्या भिन्न है। समझ रहे हो बना बात, हर एक संख्या भिन्न है। ये 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 5 × 9 है, लेकिन ये सब इक्वल है, एक जैसा, सब 9 मतलब सब एक है, लेकिन ये हर एक संख्या भिन्न है। समझ में आ रहा है। मान के चलो ये 98,765 है। अगर हम मान के चलो भिन्न में, तो यहाँ पर 4 भी लिख सकते थे, लेकिन 4 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 65 64 से बड़ा होता है कि नहीं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लेंगे। तो 9 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 98765, 98765, ठीक है। और 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या, लेकिन देखो अब क्या बताया गया है, बात समझो। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो क्या है, ध्यान से समझो कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब मैं एक संख्या ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक होता है 0। कोई भी संख्या बनाओ इसी संख्या से ही बनता है कि नहीं। ये 1 2 इसी संख्या से ना सब कोई संख्या बनता है हम लोग का। हिंदू अरबिक में जो भी संख्या बनता है, मान के चलो तुमको 9530 लिखना है, तो 9530 बोलो इसी संख्या से बना है क्या कोई दूसरा संख्या से बना है, इसी संख्या से बना है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होता है, 1 के बाद 4 गो शून्य होता है। ये हमेशा याद रखना कि 5 अंक होना चाहिए, 1 2 3 4 5, लेकिन 1 के बाद 4 गो शून्य। समझ में आया। 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या, 1 के बाद 3 गो शून्य। 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या, 1 के बाद 2 गो शून्य। 1 अंक की छोटी संख्या 2 अंक की छोटी संख्या, 1 के बाद 1 गो शून्य। 7 अंक की छोटी संख्या 7 गो संख्या होगा, लेकिन 6 गो शून्य होगा, 1 गो 1 होगा। समझ में आया। ये हम लोग जानते हैं।
तो अब ये छोटी संख्या इसमें क्या हो गया, अब एक मान के चलो कि मैं अगर एक काम करता हूँ ये सब संख्या लेता हूँ 1 2 3 4 5, ये 5 गो संख्या ऐसा अगर मैं लिख दूँ 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो ये 5 अंक हो गया, ये सबसे छोटी संख्या हो गया। लेकिन ये छोटी संख्या 5 अंक छोटी संख्या नहीं है, क्योंकि 0 आगे होने पर इस 0 का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, तो ये संख्या बनेगा। हंस रहे हो, समझा रहे हो, तुम हंस रहे हो। तो क्या है कि 5 अंकों की छोटी संख्या मैं क्या कर रहा हूँ 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब मैं क्या करूँगा, ये छोटी संख्या नहीं है, बिकॉज आगे 0 अगर लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या है कि ये 1234 होता है। हाँ, क्या होता है 1234। दैट मीन्स क्या है कि ये एक प्रकार से छोटी संख्या नहीं है, इसीलिए मुझे इसको छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 0 2 3 4, ये मेरा सबसे छोटी संख्या हो गया 1234। समझ में आया? सॉरी 10,234, 10,234। तो मुझे अब मैं लिखूँगा ये जो मैं लिखा हूँ 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन इसमें एक कंडीशन तभी होगा बड़ी से बड़ी संख्या। हाँ, यहाँ पर मैं एक लाइन लिखना चाहिए था, ऐसा लिखना सही नहीं है कि ये जो क्वेश्चन के हिसाब से बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन कंडीशन क्या है अंक भिन्न हो। क्या हो? अंक भिन्न हो। सभी का अंक क्या है यहाँ पर भिन्न है। इसमें क्या भी छोटी से छोटी संख्या है, लेकिन क्या है इसमें सभी अंक क्या है भिन्न है। अंक भिन्न हो, हर एक अंक भिन्न है। कोई भी एक संख्या दूसरे संख्या से मेल है नहीं है। ये 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 1 0 2 3 4। देखो क्वेश्चन पूछा गया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हो, अंतर क्या करना है सब्सट्रैक्शन करना है, घटाना है। तो मेरा 5 से 4 गया तो कितना हुआ 1, 6 से 3 गया तो 3, 7 से 2 गया तो क्या हो गया 5, ये मेरा हो गया 8, ये मेरा हो गया 8। ठीक है, तो मेरा हो गया 88,000। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 88,531, ये मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्या ये आंसर है? देखो विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटे संख्या दिख रहा है ये। देखो विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें दहाई अंक के स्थान जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। तो मुझे क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट, देखो इस टाइप का अगर मैथ दिया जाए तो क्या करना है। देखो विभिन्न अंकों का प्रयोग कर 4 अंक के सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंक के और छोड़ दो जो दिख रहे थे। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखो ये था, देखो 4 अंक की अभी लिख दे रहा हूँ। 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या। देखो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है कि हम लोग को पता होना चाहिए कि 1 के बाद कितना संख्या होता है। 1 के बाद होता है 1 0 2 0 3 0, कितना 0 होता है इतना होता है। 1 के बाद 3 गो 0, 4 अंक की छोटी संख्या। 4 अंक की बड़ी संख्या कितना होता है 4 गो 9, इतना पता है ना। एक सिंपल सा एक ट्रिक याद रखना, एक बार फिर से बता रहा हूँ। 1 अंक की 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है 2 गो अंक लिखो, पहले 2 गो 1 लिखो। ठीक है,
और 2 अंक में इधर भी 2। ये क्या छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या। अब मुझे करना क्या है, ध्यान से समझो। ये क्या है, 2 अंक हम लिख दिए, इधर 2 इधर 2, हम लाइन खींच दिए, समझ में आया। अब क्या करना, 2 अंक की छोटी संख्या, तो 1 के बाद 1 0, और ये हो गया 2 9। समझ में आया, समझ में आया। 3 अंक की छोटी संख्या, तो 3 को दाग दो इस तरह से, ठीक है, 3 को लाइन खींचे, और इधर क्या है, 3 को लाइन खींचो इस तरह से, मतलब समझाने के लिए। तो इधर हो गया 1 के बाद 2 संख्या है, तो 2 को 0 बना दो और इसको 9 बना दो, 3 को 9, 3 अंकों की, ठीक है, बड़ी संख्या। तो इसी प्रकार 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो 1 के बाद 3 को 0 होगा, समझ में आया, और 3 को 4 को 9 होगा। 5 अंकों की बड़ी संख्या, 1 के बाद 4 को 0, और कितना अंक बोले, 5 अंक ना। 5 अंकों की छोटी संख्या, 1 के बाद 4 को 0 और 5 को 9, बड़ी से बड़ी संख्या। समझ में आया, इधर देख रहे हो। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हर एक अंक भिन्न हो, हर एक अंक क्या है, भिन्न हो। तो मैं एक संख्या लेता हूँ, एक यही ना संख्या होता है पहले। छोटी संख्या क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी में से सारा संख्या बनता है कि नहीं। अब सिंपल सी बात है कि इसको समझने के लिए मुझे क्या करना होगा। ये बेसिकली क्या है कि मुझे संख्या लेना है कि 4 अंक की छोटी संख्या बनाना है। 4 अंक की छोटी संख्या बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, लेकिन एक कंडीशन दिया गया है कि जिसमें दहाई अंक 9 हो। तो मुझे इतना पता होना चाहिए, दहाई अंक मतलब ये 1s, ये 10s, ये 100, ये 1000, यही ना होता। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यही ना होता है। दहाई मतलब क्या हो, दहाई, हाथ इधर उधर क्यों घुमा रहे, इधर देखो। तो ये दहाई अंक क्या है, दहाई अंक 9 हो, तो दहाई अंक 9 हो गया, हो गया ना, हो गया ना। अब देखो ये क्या हो गया, अब क्या पूछा गया है कि बोला गया है कि विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंक की छोटी छोटी संख्या जिसमें दहाई अंक के स्तर पर 9 हो। तो रिपीट विभिन्न मतलब क्या, एक संख्या रिपीट नहीं होगा, एक संख्या कुछ एनीथिंग डूइंग आई एम रॉन्ग, सो व्हाई यू गाइस आर laughing? ओके, लेट्स सी। ओके, तो हम लोग क्या है कि जिसमें विभिन्न अंक, तो विभिन्न अंक हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो मैं 0 बिठा सकता हूँ, तो इसमें मुझे क्या बिठा देना है, 2 बिठा दे देना चाहिए, है ना। ये तो 9 हो गया, यहाँ पर अगर मैं 2 बिठाता हूँ तो ये बड़ा बन जाएगा। यहाँ पर अगर मैं 2 बिठा देता हूँ तो ये बड़ा बन जाएगा ना, 1290 हो जाएगा। अगर 0 यहाँ बिठा देता हूँ, मान के चलो यहाँ पे 2 बिठा देता हूँ, तो क्या होगा, 1290 हो गया। ये छोटा हुआ ना, 1092 छोटा हुआ, ये 1092 हो गया, यही ना छोटा हुआ। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, ये वाला आंसर होना चाहिए। 4 अंक की छोटी संख्या जिसमें क्या, ध्यान से देखो, जिसमें ओके, तो इस तरह से समझ में आ गया। तो आंसर क्या होगा, 1092 ही आंसर होगा, यही होगा। मतलब 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसका दहाई अंक 9 है, और क्या सभी अंक क्या है, भिन्न भिन्न है, सभी अंक क्या है, डिफरेंट है। देखो 1092, ये किसी को एक दूसरे का संख्या कोई रिपीट हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ है, दैट्स एनफ। ओके, कैरी ऑन। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि अंक 5 1 6 में किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या है। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट देना है कि कितना अंक वाले पूछा गया है, 5 अंक। तो डेफिनेटली क्या हो गया, ध्यान से देखो प्लीज़ एवरीवन लुक एट फ्रंट। हाँ, तो ये जो है, तो हमें 5 अंक मतलब क्या, 1s 10s, 1 2 हो गया 100, फिर क्या होगा 1000, फिर क्या होगा 10,000, यही ना होगा 5 अंक।
अब 5 अंक में क्या बोला गया है कि किन्हीं दो, तो 5 1 6, 5 1 6, ठीक है। अब 5 1 6 है, तो हमको क्या करना है कि अंक में फिर से समझो कि देखो फिर से समझो, अंक 5 1 6 में से किन्हीं दो अंकों को कितनी बार, यहाँ पर किन्हीं दो अंक दिया गया है, मतलब इन दोनों में या इन दोनों में किसी भी संख्या को हम दो मतलब कितने बार प्रयोग कर सकते हैं, कितनी बार, लेकिन दो अंक को मुझे लेना ही है। मुझे क्या है, दो अंक को बार बार रिपीट करना है। बात समझ रहा हो? कितना बोला, दो अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर। तो हम सबसे छोटा वाला संख्या को रिपीट करते हैं, एक एक दो बार रिपीट कर दिए। क्या कर दिए, एक एक को दो बार रिपीट कर दिए। समझ में आया? अगर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मान के चलो और एक बार एक को रिपीट कर देते हैं और सिर्फ 5 लिखते। कोयल ध्यान से देखो, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो और नहीं ध्यान दोगे ना तो पछताओगे। तो देखो इधर 1 2 3, अगर इसको मैं 3 बार रिपीट करता हूँ, लेकिन बोला है किन्हीं दो अंकों को बार बार रिपीट, दो अंकों को कितनी बार रिपीट करेंगे, 2 अंक, मतलब यहाँ पर हम तो एक को ही कर दिए 3 बार रिपीट, एक को कर दिए, लेकिन बाकी और एक अंक को क्या रिपीट किए हैं? नहीं किए हैं। तो हमको क्या करना होगा, हम 5 को रिपीट कर देते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया क्या, मेरा 1000 सॉरी मेरा क्या हो गया 11,556। अगर मान के चलो मैं अगर यहाँ पे 6 को रिपीट कर देता हूँ तो 11,665 हो जाता, तो ज़्यादा हो जाता। इसीलिए क्या हो रहा है 11,556, ये छोटा हो रहा है कि नहीं? आप बोलोगे सर आप 5 को एक आगे कर दीजिए, तो 5 को आगे कर देने से तो ये 5,000 हो जा रहा था, ये तो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। मुझे क्या पूछा गया है, छोटी से छोटी निकालना है। क्या निकालना है? छोटी से छोटी नहीं, छोटी से छोटी निकालना है। ठीक है, क्या करना है? तो 1 1 5 5 6, समझ में आया? तो वाई इट इज़ द आंसर, आंसर यही है ना? ओके, so this is the correct answer and you can write down. Clear? Okay. दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। तो दो संख्या मुझे तो पता नहीं क्या क्या संख्या है, तो मान के चलो यदि एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है, यदि एक, सही से बैठो, यदि एक संख्या, ध्यान सुनो, मान के चलो एक संख्या है, दिख रहा है सबको, किसी को? एक संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है? 18.75 है। एक संख्या और दूसरी संख्या, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, ठीक है, सच बता रहा हूँ आप लोगों पर। एक संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है? 18.75 है। ध्यान से देखो, तो एक समझो, बात को समझो, अभी मैं देख नहीं रहा हूँ आप लोग, और ध्यान सुनो। दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है, प्लीज़ बी कॉन्सेंट्रेट। दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है, तो अगर हम लोग क्वेश्चन के अनुसार ले ले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ले ले, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मानना पड़ेगा एक संख्या क्या है, एक संख्या जो है, एक संख्या क्या है, ये दूसरी संख्या से क्या है, दूसरी सी संख्या से मतलब तिगुनी है। तो अगर दूसरी संख्या को मैं x मान लूँ, तो एक संख्या मेरा क्या होगा? 3x होगा कि नहीं? समझ में आया सबको? हाँ या ना में आंसर दो। तो देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया? 18.75।
अब सबसे पहली बात है कि एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है। एक संख्या क्या है? दूसरी संख्या के तिगुनी है, मतलब उसका 3 गुना है। एक संख्या कौन संख्या? दूसरी संख्या। तो माना कि दूसरी संख्या, ध्यान से देखो, दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या होगा x। मान लिया दूसरी संख्या x, दिख रहा है ना? ओके। तो माना कि दूसरी संख्या x, ध्यान से समझो कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। एक संख्या, तो माना दूसरी संख्या x, दूसरी संख्या x, तो एक संख्या क्या उसका तिगुनी है 3x। अभी मत लिखो प्लीज, एंड लुक एट फ्रंट। अब इधर क्या है, मैं एक सिंपल सा हिसाब देख लो। ये x क्या हो गया? x स्क्वायर हो गया। x क्या हो गया? x स्क्वायर हो गया। और 3 का हम 3 को गुना लिख सकते हैं, 3 को गुना लिख सकते हैं। प्लीज लुक एट। ओके, पॉइंट को अगर मैं यहाँ से ही हटा देता हूँ, ध्यान से देखो, पॉइंट को मैं हटा देता हूँ तो क्या हो गया? नीचे 100 हो गया कि नहीं? पॉइंट को हटा दिया तो यह क्या हो गया? 1875 बटे 100। एक सिंपल सा गुना भागा, एक सिंपल सा हिसाब दिखाता हूँ। सिंपल देखो, ये मेरा 3 है और ये मेरा 1875 है कि नहीं? 3 6 कितना होता है? 18 होता है। लुक एट फ्रंट प्लीज एवरीवन, बी कॉन्सेंट्रेट एंड डोंट राइट। इफ यू नॉट कॉन्सेंट्रेट हेयर देन यू मिस योर। भूल बोल रहा है। अब क्या करें, नहीं निकला तो नहीं निकला। अब देखो ध्यान से प्लीज भी, तो हम लोग भूल वाले इंग्लिश बोल रहे हैं। अब देखो एक ध्यान से, 3 6 ओके कि 3 6 18। अब क्या 7 जाएगा? हाँ 7 जाएगा। देखो ध्यान से, 7 3 2 6। ओके, और ये 5 3 5 15। हाथ मेरा देखो, 3 6 18 हो गया। ये यहाँ पर मेरा देखो 625 को 3 बार गुना करेंगे तो 625 3 4, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो कितना? 625 हो रहा है। क्या हो रहा है? 625। तो 3 को ऊपर काट दिए तो कितना हुआ? 625। देखो दिमाग में आया, 625 आया। अब क्या हुआ? ये एक्स स्क्वायर है, दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 625 बटे 100। अच्छा 625 को जो है हम अगर स्क्वायर रहे, अगर स्क्वायर को अगर हटाना चाहते हैं तो उधर अगर इसको भेज देते तो ये रूट परिवर्तन कर लेगा, रूट में अपने आप को परिवर्तित कर लेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, रूट में परिवर्तित कर लिया तो 625 रूट के अंदर आ गया, 100 भी एक रूट के अंदर आ गया। ठीक है, आप देखो ये क्या है, ध्यान से देखो, हम लोग 25 गुना अगर 25 करेंगे तो क्या होगा? गुना करके देख लो, 625 होगा। और 10 गुना 10, यहाँ तक दिख रहा है? दिख रहा है? अब सिंपल सा हिसाब है तो मेरा क्या आएगा? 25 बटे 10। हम लोग क्या सीखे हैं कि ये इसको खा लेता है, ये 5 को 0 मिठाई खा के बैठ गया, ये 1 बन गया पॉइंट, ये हो गया 2, तो 2.5। तो मेरा x के बराबर कितना लिखे ना? 2.5। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ, यदि 2 संख्या का गुणनफल इतना हो, यदि एक संख्या या दूसरी संख्या त्रिगुणी हो, तो बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या कौन सी है? अरे दूसरी संख्या तो मेरा छोटी है, दूसरी संख्या मेरा क्या है? छोटी है। इसका 3 गुना ये बड़ा होगा, तो मेरा क्या निकला? यह दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ से। तो मेरा अगर मान के चलो ये x बराबर मेरा कितना निकला? 2.5। ये मेरा दूसरी संख्या है। तो एक संख्या मतलब पहले बड़ी संख्या क्या होगा? बड़ी संख्या क्या होगा? ध्यान से देखो, बड़ी संख्या क्या होगा? बड़ी संख्या हो जाएगा 3x, मतलब 3 गुना 2.5। अब ये पॉइंट हटाने का जरूरत नहीं है। 5 3 15, हाथ में रहा 1, 3 2 6 6 6 6 1 7,
तो आंसर हो गया 7.5। आंसर है 7.5 है बड़ी संख्या। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव वाला है आंसर।